आखिर सभी नदियों का उद्गम स्थल कैलाश ही क्यों है? क्यों वहाँ पे डमरू और ओम की नाद सुनाई देती है? क्यों बर्फ की चादरों से वहाँ पर ओम का सृजन होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल साइंस के मन में भी हमेशा से आए हैं। इसीलिए नासा ने लगाया कैलाश पर्वत पर सैटेलाइट। तो क्या पाया? ये सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो सैटेलाइट से जानकारी प्राप्त हुई थी उसने दुनिया के होश उड़ा दिए। आखिर उन तस्वीरों में ऐसा था क्या जिससे नासा के लोग भी उसे देखकर दंग रह गए? देवों के देव महादेव की जन्म स्थली यानी उनकी समाधि का एक स्थल है जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। कुछ लोग इसे कुबेर की नगरी होने की बात भी कहते हैं। कैलाश पर्वत वह जगह है जहाँ से सर्व पापों को धोने वाली गंगा नदी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली नदियों की शुरुआती स्थल होता है, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और चीन तक जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत पर कई कीमती संसाधन छुपे होने की बात भी की गई है। चीन ने कई बार इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश में वह कामयाब चीन कभी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। कहा जाता है कि यहाँ पर विशाल जीव रहते हैं जो इंसानों के पूर्वज कहे जाते हैं। 2015 में नासा ने बहुत से ऐसे सैटेलाइट पर्वत कैलाश की ओर मोड़ दिए। इससे कई फोटो कैलाश पर्वत की ली गई और सच में यह चौंकाने वाली थी। इन पर्वतों में एक परछाई देखने को मिलती है जो ऐसी लगती है मानो कोई उसकी चोटी पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कह रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सभी तस्वीरें नासा द्वारा दी गई हैं। कैलाश पर्वत से ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उस पर कई लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। यह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है या कैलाश पर्वत पर दूसरी दुनिया मौजूद है, ये संशय अभी तक बना हुआ है। इस कैलाश पर्वत के बारे में हम शिव पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। इसे धरती का केंद्र कहा गया है। यहाँ पर मानसरोवर झील और राक्षस झील मौजूद है, जिसे सकारात्मक और नकारात्मक झील कहा जाता है। ये भी मान्यता है कि कैलाश पर्वत की रचना माता पार्वती ने स्वयं अपनी तपस्या से देवों के देव महादेव का निवास स्थल बनाया था। चीन में मौजूद अन्य दो पर्वत रोमचो और लाचो के बीच यह मौजूद है, जो कि कैलाश पर्वत के बहुत ज्यादा निकट है। चीन हो या भारतीय हो, जिसने भी यहाँ चढ़ने की कोशिश की है वो या तो गुम हो गया है या रास्ते से ही वापस आ गया है। एक पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि जिसे मुझे चढ़ते हुए जैसे ही लगा कि मैं सीधे रास्ते पर पर्वत पर चढ़ जाऊंगा, उसी वक्त एक तूफान आता है और मेरा रास्ता बंद हो जाता है। इसे शक्ति कहो या इत्तेफाक, ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों ने माना है कि जब उन्होंने पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की है तो उनके शरीर पर बाल, नाखून, अंग तेजी से बढ़ने लगे हैं और बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं। नासा ने वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव के कारण 7 रंग की लाइट रिफ्लेक्ट करती दिखाई देती है और यहाँ पर समय बहुत तेजी से चलता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर की झील में निरंतर ओम और डमरू की आवाज सुनाई देती है। इस पर्वत पर प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बर्फ की चादर से बनी हुई है। वैसे इन सब बातों का सार देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो वहाँ पर क्या साइंस और क्या नासा। जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन है किंतु दिखाई नहीं देती, वैसे ही शायद भगवान शिव साक्षात रूप से कैलाश पर्वत पर विराजमान है। इन सभी बातों को देखकर हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि इन्हीं कारणों से शायद आज तक कोई कैलाश पर्वत पर फतह हासिल नहीं कर पाया है। इसमें आपकी क्या राय है कि भगवान शिव की शक्ति है या फिर कुछ और? समय मिलने पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे मिलते हैं कुछ खास लेकर, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।